त्यागी जी, मेरा सवाल यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि चांद के में ये जो नया इंटरेस्ट जगह है कि रूस भी अपना अंतरिक्ष यान भेज रहा है, भारत भी भेज रहा है, इसकी वजह क्या? देखिए, इसमें अभी एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं और सबकी जो एक सेंट्रल जो कहें कि कोर जो वजह थी वो पानी की जो प्रेजेंस है उसका पाया जाना। पानी हमारा जो चंद्रयान 1 था उसने जो हार्ड लैंडिंग की थी, गिरते वक्त जो डाटा इकट्ठा किया था उसके एवज में बहुत सारे रिसर्च पेपर निकले और एक रिसर्च पेपर में फाइंडिंग से ये क्लियर हुआ कि चंद्र पे उस साउथ पोल पे जो पानी की जो प्रेजेंस है वो दर्ज की गई। तो उसके बाद से, क्योंकि अगर पानी वहाँ मिल जाता है और एक ये ऐसी लोकेशन है कि ये और इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए ये एक बड़ी आइडियल लोकेशन है, वहाँ से अगर लॉन्च किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे पास हमें होती है कि फ्यूल की, और अगर पानी वहाँ मिल जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एज ए सेपरेट करके एज ए फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे जो मार्स मिशन है या और मिशन होंगे वो एक जो उसकी जो लॉन्चिंग साइट है वो बड़ी आइडियल है वहाँ से साउथ पोल से, तो एक नया वो कहें कि वो शुरू हो जाता है। और दूसरे बात, हीलियम की जो प्रेजेंस दर्ज की गई है वो उसने भी एक बहुत कहें कि इंटरेस्ट जो है रिवाइव किया। और तीसरी बात ये कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि चांद पे जाना और वापस आना आने वाले समय में कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो अगर वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ से यहाँ लाया जा सकता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल त्यागी जी, और सचिन बाबा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर उनकी भी हम एक टिप्पणी लें। बाबा साहब, जिस तरीके से अगर कहा जाए कि चांद के ऊपर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो तो कई दशकों से चल रही है, लेकिन 2009 का इंतजार करना पड़ा दुनिया को, जबकि चंद्रयान 1 वहां पहुंचा, उसका जो इंपैक्ट प्रोब था उसने इस बात का पता लगाया कि वहां पर पानी है। चंद्रयान 3 क्या कुछ डेटा ऐसा लेके आएगा जो कि पूरे इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है वो बड़े ध्यान से चूज की गई है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो एरिया है चांद के ऊपर, जहाँ पे हमें ये पता है कि कुछ इस तरह की पॉकेट्स हैं कि बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके बीच में बहुत डीप वैलीज हैं, जिनमें ये माना जा रहा है कि जब चंद्रमा बना था, यानी जब पृथ्वी और चंद्रमा बने थे, तब से वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो उसी तरह से प्रिजर्व्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे को सूरज का पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है डीप वैलीज में, लेकिन साथ ही साथ रोशनी भी है। तो हमारे को सूरज हर वक्त मिलता भी है, लेकिन प्रिजर्व्ड एरियाज भी हैं, यानी पानी भी है और आपके पास ऊर्जा भी है। सो जैसा अभी हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे जाकर के हम फ्यूचर कॉलोनीज को प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, बाकी तीनों नेशन जो ऑलरेडी चांद पे जा चुके हैं वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जाकर के रहा जाए। और हम, जैसे हमने पहली बार चंद्रयान 1 में बताया कि जी पानी है, कंफर्मेशन दी उसकी, अब हम चंद्रयान 3 में ये बताने जा रहे हैं कि हाँ जी वहाँ हीलियम है, आप अपनी एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं, रिसोर्सेज को वापस लेके आ सकते हैं। आपने अगर लॉन्ग टर्म रहना है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सके। अगर वहाँ से आगे लॉन्चिंग करनी है तो हम वहाँ से लॉन्च पैड बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे लिए उस जगह को ऊर्जा देने के लिए रेगुलरली हमारे पास वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सूरज है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जो लूनर साउथ पोल है, और वही इंफॉर्मेशन सारी की सारी हम लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ चांद से तो हम जो इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन जो हमने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल में डाल रखा है जो पृथ्वी की तरफ देखेगा और ये बताएगा कि अगर किसी ग्रह पे जीवन हो तो वहां से कैसे स्पेक्ट्रोग्राफिक हमारे पास एनालिसिस या रिजल्ट्स आते हैं। चांद ही नहीं, धरती के बारे में भी बहुत सारी चीजें जो है वो जानने को मिलेंगी चंद्रयान 3 से। त्यागी जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि क्या, जिस तरीके से मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ये फ्यूचर कॉलोनाइजेशन ऑफ मून उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है, जो कि माना ही जा रहा है कि 23 तारीख को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जब उतरेगा, तो कहा जाएगा कि दुनिया के जो वो तमाम मुल्क जिनके पास एक क्षमता है उस फेरिस्त के अंदर भारत भी शामिल हो जाएगा। और फ्यूचर कॉलोनाइजेशन अगर चांद का होता है, वहां कॉलोनी बसाने की अगर नौबत आती है, तो भारत का दावा भी मजबूत होगा। वो अभी थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि देखिए अगर हम मार्स की और चंद्रमा की तुलना करें तो चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर ने, यहाँ पे कॉलोनी बसाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उससे बेटर है कि जो दूसरे प्लैनेट है जहाँ पे एनवायरनमेंट है वहाँ पे किया जाए ये काम। हाँ, लेकिन उसमें संभावनाएं ज़रूर हैं
और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि वहाँ जो चंद्रमा के जो रिसोर्सेज हैं उसको कब्जाने की जो एक रेस है वो शुरू हो जाएगी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि उसमें जैसा कि अभी मेरे फ्रेंड बता रहे थे, क्योंकि ये जो लैंड कर रहा है वो ऐसी जगह में है जो जहाँ पे सन की लाइट भी, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँची है। तो एक एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए पृथ्वी और चंद्रमा को हम भाई बहन कहते हैं ना, चंदा मामा कहते हैं उसको। तो बहुत सारे जो पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में और जो हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, हाइपोथेसिस, बिल्कुल बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज जो है वो चंद्रयान 3 खोलने जा रहा है। बीके त्यागी जी और साथ ही सचिन भांबा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और आप कहीं मत जाइए क्योंकि महज चंद मिनट का वक्त बचा है जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 अलग होने वाला है और जी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है।